सत्संग लेंगे अपन संत यारी साहब के पद पर। आप सभी सुनने वाले जो प्रेमी लोग हैं, आप सभी से प्रार्थना रिक्वेस्ट, कुछ कुछ बातें आपके समझ में नहीं आती होंगी, पल्ले नहीं पड़ती होंगी, तो उसको समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आए तो उसमें उलझना मत। कभी कभी मेरा स्वभाव तो नहीं उतना कठोर निष्ठुर बोलने का, पर बलात् मेरे से कभी कभी कठोर शब्द बोला जाते हैं, जो मैं भी कभी कभी बाद में सोचता हूँ कि ये ठीक तो नहीं है। और आप यदि सच में सत्य के खोजी हो, सच में आपके अंतःकरण की हृदय की श्रद्धा हो, उससे आप देखना, उससे आप नापना, उससे आप समझना। बुद्धि और तर्कों से और अहंकार से यदि सुनोगे, अहंकार से समझने की कोशिश करोगे, बुद्धि से गणित बैठाकर, तो आप मेरे से दूर हो जाओगे। मैं सीधी और साफ बात बोल रहा हूँ, आप जो भी मेरे सुनने वाले हो। और दूसरा स्वभाव और दूसरा जीवन, मेरे जीवन में मैं ये देखता हूँ, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी लेवल पर आकर मैं बोल नहीं सकता। मेरा अपना अभ्यास, मेरा अपना अनुभव, मेरा अपना जीवन, मेरी अपनी सोच, उसके अनुसार मैं बोलता हूँ। जो लोग ऐसे मेरे से जुड़ गए होंगे, आपकी भी कोई गारंटी नहीं लेता मेरे साथ आप ठीक होंगे। कहीं मैं भाव भक्ति में ऐसे पद भी लिया हूँ, उस पर मैं सत्संग किए हैं अपन, जिसके कारण आप जुड़ गए होंगे। और बाद में है, अभी मुझे भी मालूम नहीं रहता क्या लेना क्या नहीं लेना। मेरे हाथ जो लग गया उस पर प्रश्न के रूप में मैं चर्चा करता हूँ। आप लोग मेरे से प्रश्न नहीं पूछते तो मैं प्रश्न खोज लेता हूँ चर्चा करने के लिए, बोलने के लिए। प्यारे मित्रों, मेरा जीवन में 10-12 साल से ज़्यादा हो गया, मैं किसी को भी पढ़ता नहीं, किसी को भी सुनता नहीं। ऐसा कुछ मेरे अंदर हो गया है। थोड़ा पारी, अभी वो जीवन गया, दोबारा यदि पैदा होते हैं तो फिर देखेंगे, पर अभी तो ये जीवन में इम्पॉसिबल। जो पढ़ा हुआ है, जो सुना हुआ है, जो मेरा जीवन का थोड़ा अनुभव है और जो मुझे दिखता है, समझता है, उस पर मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। तो प्यारे मित्रों, आप संभल कर मेरे साथ जुड़े रहना हो तो रहना, टूटना हो तो टूटना। मुझे जो बोलना है वो मैं बोलूँगा। बलात् बोला जाता है कभी कभी, मुझे भी पता नहीं रहता। इसके आगे भी कभी क्या क्या बोलूँगा वो मुझे भी मालूम नहीं है। ये सत्संग जो चल रहा है, कल भी बंद हो गया, मेरे को परवाह नहीं, पर जो बोलना है, जो बोलाएगा वो होगा। प्यारे मित्रों, जो ईश्वर को अनुभव किए हुए महापुरुष है, उनकी ही वाणी, उनके ही कुछ अनुभव बड़े शब्दों पर बोलने की अंतःकरण से वो प्रेरणाएं होती है। दूसरा साधारण विषय लेने का वो नहीं है प्यारे मित्रों। तो मैं कोई भी पद चुनता हूँ,
उसके मूल में देखता हूँ मैं, पहले शब्द कोश को पकड़ता हूँ, ये कहाँ से बोला जा रहा है, ये ब्रह्म में अनुभव करके बोला जा रहा है कि बुद्धि से बोला जा रहा है कि यहाँ से पढ़ सुन के बोला जा रहा है। ऐसा मुझे अदर पदर लगता है तो मैं उसको लेता नहीं। तो चलो आज ये संत यारी, ये भी ब्रह्म ज्ञानी थे प्यारे मित्रों, इनके बारे में मैं पहले बहुत पढ़ा हूँ और उनके शब्द बता देते हैं वो ब्रह्म से निकले हुए। तो चलो संत यारी साहब क्या बोलते हैं, रसना राम कहते थाको, पानी कहे कहूँ प्यास बुझती है, प्यास बुझे जदी चाको। बहुत सीधी साफ भी बात है और कठिन भी बात है। पहली बात तो रसना राम कहते थाको, या अपोजिट नेगेटिव व्यक्ति गलत ले सकता है पर संत गलत नहीं बोलते। संतत्व को उपलब्ध व्यक्ति गलत बोल ही नहीं सकता, गलत हम होते हैं, हमारी सूझबूझ समझ उतनी नहीं होती। कोई शिखर पर है वहां से बोलता है ना, वहां से उसको सब कुछ दिखता है। अपन खाई कबाड़ में रहते हैं, अपने को दिखता नहीं, ऊपर वाला बोलता है वहां से दिखता है, अरे ऐसा ऐसा है। नीचे वाला बोलता है कि कमाल है, हमको दिख ही नहीं रहा। नीचे वाले को समझ में नहीं आता। अभी यारी साहब प्रभु नाम पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे कि तुम हरि नाम लेते हो, परमात्मा का नाम लेते हो, तुम ले रहे हो तो तुम्हारा नाम नहीं छोड़ा रहे हो, कि तुम नाम ले रहे हो, नाम जप रहे हो, कीर्तन भजन कर रहे हो तो तुम्हारे विरुद्ध नहीं बोल रहे। पर कभी कभी हम ये भूल कर बैठते हैं, जैसे कोई सूर्य बताना चाह रहा हो, हम उनको पूछे कि सूर्य कहाँ है, सूर्य निकला हो, अपने को न दिख रहा हो, तो अपन जैसे पूछे कि सूर्य कहाँ है तो वो उंगली ये फिंगर से बताए वो रहा सूर्य। आप उंगली को पकड़ लेते, सूर्य तरफ इशारा किया गया था, सूर्य को नहीं देखते और उंगली को पकड़ लेते और उंगली को ही सूर्य मान के आप जीने लगते हो। ये रहा सूर्य। आप सूर्य उंगली है क्या? जिधर उंगली की थी उधर आगे देखना था, तब सूर्य दिखता। ऐसे ही संत महापुरुष हमें इशारा करते हैं कि उसके भी आगे कुछ है, तुम वहां रुक मत जाना। अब ये जो शब्द बोला जा रहा है, रसना राम कहते थाको, हे रसना, जो हम लोग रसना से जीवा से बोलते हैं, हरि नाम कोई भी हो, राम नाम हो, कृष्ण हो, शिव हो, कोई भी नाम हो जो तुम जपते हो, एक बार वो लेते लेते आप थक जाओगे, बोले हे रसना तू वही मत रुक जाना। अपन सबको इशारा कर रही है साहब, वो नाम से भी परे जो नामी है, जिसका नाम भी नहीं है, कोई सदगुरु संत नाम पकड़ा दिया है, उस परमात्मा का नाम समझकर, वो एक लगन है, वो एक नशा है, वो एक धुन है, वो एक इशारा है। उसको नाम लेते लेते भी, जपते जपते, बसते बसते, कीर्तन करते करते वो नाम भी भुला जाता है और वो नाम से परे जो है वो हाथ आ जाता है। कबीर भी राम राम बहुत जपे हैं, पर कबीर बोले कि एक दिन वो आया कि राम मेरा नाम जपा, राम कहे कबीर कबीर। पहले मैं राम राम बोला, फिर राम ही बोलने लग गया
कबीर कबीर। स्वामी राम तीर्थ इतना नाम जपे, डॉक्टर्स बुखार आ गया तो वो जो तपासने के वो नाड़ी नब्ज वो तपासते ना, उसमें भी राम राम ही सुनाई दे डॉक्टर को। और स्वामी राम तीर्थ राम नहीं जपते थे वीर, पहले खूब जपा, पर रोआ रोआ में समा गया और अंदर का राम स्वयं चलता है। अंदर की ध्वनि है ओम राम, कोई राम सुनता है, कोई ओम पर स्पष्ट ओम का अनुभव होता है। वो ध्वनि अपने आप वो नाम चलता है, उसको जपना नहीं पड़ता, उसको आचपा जाप बोलते कोई। जिसको जपा नहीं जाए वो अपने आप चलता है वो नाम, वह जपना नहीं पड़ता। बाहर का कोई नाम का सहारा लिया, वो नाम छूट गया। आप प्रैक्टिकली ध्यान में बैठो, कोई गुरु ने नाम दिया, माला लेकर जपो, जपते जपते माला भी छूट जाती, वो नाम भी भुला जाता है और शून्य हो जाकर ध्यान में प्रवेश हो जाता है। पर कोई कच्चे पक्के साधक पीछे आ जाते, मैं नामस्मरण भूल गया, मेरा माला छूट गया, मेरा नाम छूट गया, पर तुमको मालूम नहीं, उसके आगे स्टेप पर तुम पहुंच गए, वह नाम नहीं रह जाता, वहां केवल ध्यान रह जाता और उस ध्यान में अनुभव होते हैं। यारी साहब उस बात की इशारा कर रहे कि रसना राम कहते थाको हो। फिर उदाहरण देते तुम अपन समझने के लिए। प्यारे मित्रों, नाम जपना को मैं न यारी साहब विरुद्ध कर रहे न मैं कर रहा हूं। आप वहां से तुम्हारी यात्रा शुरू है, जरूर करो। नाम जपते जपते एक दिन तुम्हारा नाम भी छूट जाएगा। उसमें प्रवेश हो जाने के बाद, जिसमें प्रवेश हो जा सकता है, उसकी बात यारी साहब कर रहे। रसना राम कहते थाको, फिर उदाहरण देते हैं। पानी कहे कहूं प्यास बुझती है, प्यास बुझे जदी चाको। अभी तुम्हें प्यास लगी है तो तुम बोलो पानी 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 पानी, या कागज पर लिखो पानी पानी पानी, तो तुम्हारी प्यास चली जाएंगी क्या? चली जाएंगी। असली पानी पियोगे तभी प्यास जाएंगी ना, नहीं तो प्यास जाएंगी क्या? ऐसा ही वो बोल रहे हैं कि पानी कहे कहूं प्यास बुझती है, प्यास बुझे यदि चाहो। पानी को तुम पियोगे तभी तृष्णा मिटेगी, तृप्त होगी। वैसे ही बोले जो तुम राम राम जप रहे हो, परमात्मा का कोई भी नाम जप रहे हो, बज रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, जो भी, वो जपते जपते एक दिन वो ना आ जाए तुम्हारा, और नाम के परे जो है वहां तक तुम्हारा प्रवेश न हो जाए, उसमें जब तक तुम मानना तुम्हारी यात्रा अधूरी है। ये इशारा करना चाह रहे हैं प्यारे मित्रों। अभी यारी साहब तो इतना सारा बोलने के लिए आपके पास सामने समक्ष नहीं है, इतना बोलेंगे भी नहीं, उनको टाइम भी नहीं। पर कुदरत की व्यवस्था है, किसी के थ्रू माध्यम बनाकर हमें अतीत में जो बोला गया उसके बारे में विश्लेषण करने की एक विधा है। तो प्यारे मित्रों, जो हमारे अंदर परमात्मा है वो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, वो बिन हाथ पैर वाला है, वो अजर अमर है, वो स्वयंभू है, आजन्मा है, उसकी मृत्यु नहीं, जो का त्यों रहता है, और वो तेज और प्रकाश स्वरूप है। आप ये मैं बोल दूं तो उसका तुम मानकर सोच लो, अगर परमात्मा अपने अंदर अनुभव एक तेज, और जैसे कबीर को भी पढ़ लो, करोड़ भानु सम उजियारा, रो प्रकाश जैसा है, और प्रकाश ही है। जैसे सूर्य को देख रहे, सूर्य को देख लो ना, क्या उसको देखना है, अपना काम धंधा करो। पर उसको देख लेने के बाद तुम परमात्मा हो जाओगे और तुम्हारा जन्म मरण मिट जाएगा। तुम भी अजर अमर हो ही, उसका अंश ही हो, पर अनुभव हो जाने के बाद परमात्मा स्वरूप, फिर तुम्हारा दुख सुख जन्म मरण
जो भी तुम्हारे को जन्म जन्म की पीड़ा है, यातना है, वो खत्म। कहे कबीर मैं पूरा पाया। वह यात्रा पूरी होगी, ये बोलना चाह रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, आगे संत यारी साहब बोलते हैं, पुरुष नाम नारी ज्यों जाने, जानी बुझी नहीं भाको। दृष्टि से मुष्टि नहीं आवे, नाम निरंजन वाको। एक एक शब्द। पुरुष नाम नारी ज्यों जाने, जानी बुझी नहीं भाको। अब नारी है, स्त्री है। शिव जी का आप एक फोटो देखे होंगे, एक कोई मूर्ति भी देखे होंगे, अर्धांगी, अर्धनारेश्वर बोलते उसको। आधा शिव जी पुरुष का अंग है, आप देखे ना। आधा नारी का है, पार्वती का। आदि स्त्री आदि पुरुष। और हर स्त्री पुरुष, स्त्री में भी आधा पुरुष रहता है, आधा नारी रहती है। क्यों? एक तरफ माँ रहती, एक तरफ बाप रहता है। और जो हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं ना, एक्स वाई कोष्ठ रहते हैं। तो दोनों मिलकर पूरे होते हैं। इसलिए अर्धनारेश्वर वो रूप बताया गया कि स्त्री और पुरुष मिलकर तब पूर्णता आती है, तब वो उनकी वो पूरा होता है सब। अब यहां बोला जा रहा है, यारी साहब, पुरुष नाम नारी जो जाने, जानी बूझी नहीं भागो। कोई नारी अकेली है और पुरुष वही पर लिख रही पुरुष पुरुष पुरुष, तो पुरुष की अनुभूति होगी, पुरुष का पूर्णता उसको महसूस होगा। पुरुष पुरुष चिल्लाते फिरे, पुरुष पुरुष पुरुष, नर नर पुरुष पुरुष, जो भी पूर्णता आ जाएंगी, उसकी मंजिल आ जाएंगी, उसको संतोष शांति होगी, उसको पूर्णता महसूस होगी। वो जो पुरुष सामने साक्षात होगा तभी उसको महसूस होगा पूर्ण जीवन जैसा। वरना केवल नाम लेने से बोले जैसे नारी को अपूर्णता महसूस होगी, पुरुष नाम नारी जो जाने, जानी बूझी नहीं भाको। भाको का अर्थ होता है भूख, भाको का अर्थ होता है अपूर्णता, कुछ कमी, वो पूरी नहीं होगी। उसके पीछे ये यारी साहब बोलना चाह रहे हैं ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में। दृष्टि से मुष्टि नहीं आवे, नाम निरंजन वाको। आप भी सौभाग्यशाली मानना, ऐसी बातें सुनाने वाला नहीं मिलेगा प्यारे मित्रों। ये जीवन की बातें जो हमारे अंदर रियल है ना, उसकी चर्चा है ये, जो हमें याद आ जाए। और सच्ची बातें संत करेगा, अमृतमय है बानी वाली बात। ये महापुरुष अपने अंदर अनुभव करते और जगत को संदेश देते प्यारे मित्रों। उस ब्रह्म में डुबकी मार कर आते हैं, उसका अनुभव लेके आते हैं। वो तो दूध पिए पर छाछ जैसी ये बातें रहती है, छाछ पीकर भी हमको नशा आ जाए, वो नशा कि हम भी खोजेंगे। यदि है ऐसा तो एक उत्साह आता है, उमंग आती है, हम यात्रा पर चल पड़ते हैं। दृष्टि से मुष्टि नहीं आवे, इसका अर्थ ये होता है कि ये बाहर के जो आंखें हैं ना, ये परमात्मा को देखने के लिए सक्षम नहीं है प्यारे मित्रों। इससे परमात्मा दिखता नहीं, दिखेगा नहीं। जरूर उसकी जो निर्मिति है ये सब, उसके जो अंग है, उसका जो उल्लास है वो दिखाई देगा, पर उसमें छुपा हुआ ब्रह्म परमात्मा नहीं दिखाई देगा। ये आँख, इस आँख से आज तक किसी ने परमात्मा को बाहर देखा नहीं है, देखने की कोई विधा नहीं है, देखने वाला नहीं है। यदि ऐसा होता तो तुम जो मान रहे मंदिर में चले गए, उस मूर्ति को दर्शन कर लिए और तुम मुक्त क्यों नहीं हो गए?
बोलिए, तुम्हारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सटरिपु सब क्यों नहीं मिट गए? तुम्हारा दुख, सुख, पाप, पुण्य सब क्यों नहीं मिट गए? तुम मंदिर में से आते और आते ही पाप करने शुरू कर देते, और वहां से ताजे होकर इधर ज्यादा पाप करते तुम। कठोर तो भाषा है, इशारा तो उसके पीछे इशारा समझना। तुम्हारा कुछ मिट जाता है क्या? मंदिर में भी चालाकी से ही जाते हैं अपन। वो जो ईश्वर की मूर्ति है, वो श्रद्धा भाव का विषय है, उसको भी सौभात बोलते हैं अपन। हमारा पूरा कर देना है, पूरा उसको आदेश दिया जाता है। जो नौकर हो उसको, तुम यदि ईश्वर मान रहे हो, उसको आदेश नहीं दे सकते, वहां दो आंसू बहा सकते हो। ईश्वर तुझे क्या बोले? तू सब जानता है। और यदि तुम ईश्वर को जानते ही हो तो इतनी मंदिर में जाने की भी उतनी जरूरत नहीं। तुम जहां बैठोगे वहीं आंसू बहालोगे, वहीं सुन लेगा वो। इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो ईश्वर इतनी दूर नहीं है। रात दिन 24 घंटे तुम्हारे अंदर रहता है, और 24 घंटे तुम जो बोलते हो वो सुनता है। इतनी दूर तुम जाकर बोलो और वो सुने तो वो परमात्मा नहीं, वो शैतान। शैतान भी इर्द गिर्द ही घूमता होगा तुम्हारे पीछे, पर परमात्मा तो यार 24 घंटे रहता है। दृष्टि से मुष्टि नहीं आवे, वो परमात्मा इन आंखों से नहीं दिखेगा, और वो परमात्मा इन आंखों से अनुभव नहीं होगा। ये आंखें बंद होती है, अंदर उल्टी होती है और उस लोक में जाती है। अंदर भी एक आंख है, वो दुनिया दिखती है, वो परमात्मा तक की यात्रा होती है। इसलिए दरिया साहब, ये दरिया भी ब्रह्म ज्ञानी पुरुष थे, सब मेरे लाइन, मेरे दोस्त है, मेरे मित्र है, तो आते हैं, एक एक नाम आ जाता है। यारी दृष्टि से मुष्टि नहीं आवे, बोले इस आंखों से वो अनुभव नहीं आएगा। और अपन सब अनुभव करके लिए दौड़ रहे प्यारे मित्रों। कोई मंदिर दौड़ रहा है, कोई तीर्थ दौड़ रहा है, कोई कहां दौड़ रहा है, कोई कहां मिलेगा। आज तक दुनिया सभी दूर खोज ली, पूरा हो गए, मुक्त हो गए, क्यों नहीं हुए? यारी साहब को सुन लो, दृष्टि से मुष्टि नहीं आवे, नाम निरंजन वाको। निरंजन उसका नाम हमारे अंदर चलता है, निरंतर चलता है, कंटिन्यू चलता है। वो नाम भी जो हम अपन बाहर का नाम ले रहे हैं ना, वो ही नाम के सारे से वो धुंध पकड़ा जाती है, और उस जो निरंजन नाम चल रहा है अंदर, ओंकार, अपने आप उसमें ये नाम पहुंचा देता है, ये नाम छूट जाता है। वैसे ही तुम जैसे अभी आए बाहर से, हाल के दरवाजे में घुसे तो तुम्हारे चप्पल जूते बाहर ही रह गए, या कोई भी जो चीज लाए थे तुम वाहन, वो बाहर ही रह गए, अंदर लाए क्या? तो वो भी गलत है क्या? वो भी गलत नहीं, तुम्हारे साधन है वो, पर साध्य तक पहुंच गए, साधन बाहर रह गया। ऐसा ही बाहर के गुरु ने कोई भी नाम दिया, वो एक साधन के रूप में दिया, फिर साधन भी छूट जाता है। साध्य वो निरंजन, वो जो अपने अंदर चल रहे हैं रात दिन 24 घंटे, सोहम ओम, वो नाम रह जाता। बोले ये नाम से परे, अभी दोनों बात समझ लेना यारी साहब का। रसना राम कहे थाको, बोले बाहर के राम राम कहने से थक जाओगे, पर अंदर का राम जब प्रगट जाएगा ना, तब मानना पक गए तुम, और वह यात्रा पूरी हो जाएगी। तो यहाँ प्यारे मित्रों, ये घटना अंदर घटती है। वो दृष्टि आके बंद करो, अपने अंदर झांको। अरे देर लगेगी, जन्म बीतेंगे, तुम्हारे अंदर लापरवाही तत्परता नहीं होगी तो जन्म बीत सकता है, और वो तत्परता होगी, हुनर होगी, तो अभी घटना घट सकती है। ये तुम्हारे पर डिपेंड होगा।
तुम्हारी प्यास पर डिपेंड होगा। वो है ये। आगे बोले आखिरी पंक्ति में यारी साहब, गुरु प्रताप साधु की संगति, उल्टी दृष्टि जब ताको, यारी कहे सुनो भाई संतो, वज्र बेदी कियो नाको। गुरु प्रताप साधु की संगति, उल्टी दृष्टि जब ताको, सदगुरु की कृपा से, सदगुरु के प्रताप से, संतों की संगत से, उल्टी दृष्टि जब ताको, और जब सदगुरु के प्रताप से, कृपा से और संतों की संग में बैठ बैठ कर वो सुन सुन कर जब समझ में आई और ध्यान में बैठे, फिर उल्टी दृष्टि हुई अंदर और फिर उस लोक में प्रवेश हुआ। गुरु प्रताप साधु की संगति, उल्टी दृष्टि जब ताको, यारी कहे सुनो भाई संतो, वज्र बेदी कियो नाको। अभी वज्र बेदी कियो नाको का अर्थ ये ही रहस्य भरा है। वज्र का अर्थ होता है कोई ऐसा धातु, लोहे जैसा, जैसा पत्थर जैसा, इतना कड़क है कि उसको भेदना कठिन होता है। पर सदगुरु के प्रताप से, सदगुरु की कृपा से, संतों की संगत से वो रंग लगा तो वज्र जैसा कठोर कुछ था, उसको जैसा कोई छेदन कर दे, ऐसा ही मैंने उल्टी दृष्टि हुई और वो आज्ञा चक्र का पर्दा हटा और मेरा प्रवेश हो गया। वो इशारा कर रहे यारी साहब, वज्र भेदी कियो नाको। वज्र जैसा ही है वो। ये आज्ञा चक्र में प्यारे मित्रों एक द्वार है। ये आके ध्यान करने से आज्ञा चक्र में, जो मैं बोलता हूँ ना गीता की विधि, ये आके आज्ञा चक्र में स्थिर करने से यहाँ एक द्वार है। बार बार हथौड़े की तरह वहाँ चोट पड़ती है और वो द्वार खुल गया, फिर सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश होता है। मूलाधार केंद्र में कुंडलिनी शक्ति रहने वाली, वहां से यात्रा शुरुआत होती है और अंदर दिखना शुरू होता है, क्रियाएं होने लगती है, अनुभव होने लगती है और धीरे धीरे परमात्मा तक यात्रा होकर तुम पूर्ण हो जाते हो। वहां तुम्हारी पूर्णता है। कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर यारी साहब का इतना इशारा। गुरु प्रताप साधु की संगति, उल्टी दृष्टि जब ताको, यारी कहे सुनो भाई संतो, ब्रज वेदी कियो नाको, रसना राम कहते थाको। तो प्यारे मित्रों, बार की रसना से राम राम जपो, कोई भी नाम जपो, और एक दिन जो हम नाम जप रहे हैं, तुम्हें नाम का भी पता नहीं और वो नामी नाम वालों से अनामी तक पहुंच जाओ। ये तुम्हारी यात्रा तुम्हारे अपने से ही होंगी। तो इसमें लग जाए अपन सब कुछ, वो तलाश है।